स्टूडेंट, आज का नया टॉपिक हम बात कर रहे हैं। आज का नया टॉपिक की तो नया टॉपिक रहेगा लूप्स के रिगार्डिंग। तो देखेंगे लूप्स क्या होता है। तो देखिए लूप्स क्या होता है, किसी चीज को कंटिन्यूअसली चलाना, दैट इज कॉल्ड लूप। इट मीन मैं चाहता हूं कि मैंने लिखा इको और इको में मैंने लिख दिया अर्थ इंस्टीट्यूट। तो अर्थ इंस्टीट्यूट जैसे ही मैं इसे लॉन्च करूंगा ब्राउजर पे तो ये मुझे शो करेगा ओनली वन टाइम। ठीक है, एंटर कर देते हैं यहाँ पे टैग से। देखिए मुझे ये आउटपुट शो करेगा ओनली वन टाइम। मैं चाहता हूं कि ये जो हेलो अर्थ इंस्टीट्यूट आ रहा है ये 100 टाइम्स है। तो क्या मैं इसे 100 टाइम्स क्या प्रिंट करा सकता हूँ? तो हो सकता है मैं काफी कुछ ऐसे करें। तो देखिए मैंने कुछ इतनी बार प्रिंट कराया तो देखो कुछ ऐसे प्रिंट हो सकता है, बट मैं कुछ ऐसे नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़े। तो मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली कोई भी ऐसा तरीका हो कि ये ऑटोमेटिकली से चलाना स्टार्ट कर दे, कोई चीज से कंटिन्यूसली चलाना स्टार्ट करे। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं लूप। तो किसी स्टेटमेंट को कंटिन्यूसली रन करना, दैट इज कॉल्ड लूप। तो सबसे पहले लूप की हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप की बात करते हैं। व्हाइल लूप क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा सा व्हाइल लूप को देखते हैं। तो देखिए व्हाइल लूप के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट कंडीशन लगे, तो हम वेरिएबल एक्स ले लेते हैं। वेरिएबल एक्स को हमने वैल्यू दे दी 1। अब मैंने यहाँ पे दिया वैल्यू एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन 10। सर आपका एक्स छोटा है 10 से, कंडीशन इज ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये अंदर जाएगा। ठीक है, और इसको रोकने के लिए मैंने क्या कर दिया एक्स प्लस प्लस। ये हम दोनों चीजें देख चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन। हमने कंडीशन मेकिंग में हमने ये देखा था प्लस प्लस ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या हुआ जब x इज 1 होगा तो कंडीशन ट्रू, प्रिंट किया हमने अर्थ इंस्टीट्यूट। फिर क्या हुआ x कितना हो गया 2, फिर ऊपर जाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, ये चलता रहेगा। कंडीशन x कितना है 2, कंडीशन ट्रू, ये प्रिंट किया x3 हुआ, ऊपर गया, फिर चेक किया x3, कंडीशन ट्रू। कब तक जाएगा 9 10 10 में कंडीशन इज फॉल्स। तो देखिए मुझे कितनी बार प्रिंट करा है हमने, इज फॉल्स। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर नहीं समझ में आए तो मैं यहाँ पे डॉलर एक्स को प्रिंट कराता हूँ। देखना मुझे आपको दिखा देगा। देखिए 9 तक प्रिंट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ये 10 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर 10 भी प्रिंट करना है तो मैंने क्या लिखा दिया। तो देखिए मुझे अगला दिखा दिया। क्लियर? अगर नहीं समझ आया फिर से समझो। x1 है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, नीचे आया अर्थ इंस्टीट्यूट फर्स्ट, ये प्रिंट। फिर x कितना हो गया 2, फिर ऊपर गया इस x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब x की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। नीचे आया, प्रिंट किया अर्थ इंस्टीट्यूट 2 के साथ, ये प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर 3 ऐसे टेस्ट कहां तक चलेगा ये 10। ठीक है, समझ में आया व्हाइल लूप का मतलब। तो किसी भी लूप को कंटिन्यूसली चलाने का मतलब दैट इज कॉल्ड लूप। तो मैंने 100 टाइम ले लिया, तो देखिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली 100 टाइम प्रिंट करा। क्लियर? ठीक है, 1000 टाइम, 10,000 टाइम, 1 टाइम, तो जैसे भी आप ऑटोमेटिक 1 टाइम तो हो गया। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसे रिवर्स कर दिया, x इज एंड 10, ओह माय गॉड माइनस 10, और क्या करते हैं प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस, तो देखिए उल्टा चलेगा ये। देखिए 0 1 2 3 4 क्लियर? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अ व्हाइल लूप। तो किसी भी चीज को कंटिन्यूसली चलाने के लिए सबसे पहले हमने लूप का कॉन्सेप्ट किया है, हमने लूप को कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट जो लूप देखा हमने व्हाइल लूप। ठीक है, अगला हम देखेंगे
for loop। क्लियर? तो हम किसी भी चीज को कॉल करने के लिए, प्रिंट करने के लिए कुछ हिसाब से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपका while लूप। तो सॉरी, while लूप हमने देख लिया, अब हम देखेंगे for लूप। तो for लूप का आपका पे काम करते हैं कि for लूप होता क्या है, कैसे काम करता है। ये while जैसा ही है, बट इसका सिंटेक्स में थोड़ा सा अलग है, मतलब लूप तरह ही है, वो थोड़ा सा सिंटेक्स में अलग है, थोड़ा सा चीजें अलग है इसके अंदर। देखते हैं चीजें कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कॉल फोर लूप। तो फोर लूप होता क्या है वो है, ठीक है। तो मैंने फोर लूप की बात की, तो फोर लूप का सिंटैक्स कुछ इस हिसाब, ठीक है, इस ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम तो लगाते हैं दैट इज फॉर x1। देखिए यहाँ पे कंडीशन और आपका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक ही जगह पे होता है, कुछ इस हिसाब से। क्या दिस इज कॉल्ड फॉर लूप। अब देखिए ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, x is 1 कंडीशन ट्रू, सॉरी x की वैल्यू 1, कंडीशन चेक करो, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू हुआ, नीचे आया, प्रिंट किया, फिर ऊपर गया इंक्रीमेंट किया, x कितना हो गया 2, कंडीशन फिर से चेक करो, गो हेड, कंडीशन ट्रू, नीचे आया, क्या प्रिंट किया, इको में अर्थ इंस्टीट्यूट, फिर ऊपर गया, x की वैल्यू 3, कंडीशन फिर से चेक करो, ट्रू, x की वैल्यू 3 हो गई है, कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, फिर कितना हुआ x की वैल्यू 4, कंडीशन फिर से चेक करो, कंडीशन फिर ट्रू, दिस स्टेटमेंट फिर से चेक करो, सॉरी आपका प्रिंट हुआ, फिर ऊपर गया, कंडीशन सॉरी क्या इतना हो गया x की वैल्यू 5, कंडीशन फिर से चेक करो, ट्रू, तो ये कब तक चलेगा 9 टाइम्स तक। गो अहेड, हम भी वही कर लेते हैं, $x, क्लियर, कुछ इस हिसाब से प्रिंट हो रहा है, समझ में आया, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड अ फॉर लूप। ज्यादा मुश्किल लूप्स नहीं है, सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा देखिए एक बार और से देखिए, समझ में आया है सबको। समझ में आया सबको, ठीक है। तो दिस कॉल नॉर्मल फॉर लूप। अब देखिए मैंने क्या किया, बस कर दिया। अब देखते हैं आउटपुट, नथिंग, बिकॉज x इज 1, कंडीशन चेक करो, x इज ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू कितनी है 1, तो कंडीशन फॉल्स, तो जब तक कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप क्लोज हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने 10 किया और मैं, क्योंकि सर ये इक्वल नहीं है, जैसे मैंने इक्वल किया, अब देखिए चलता है, अभी देखिए रुकेगा नहीं कभी, बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस माइनस और इसे 1 कर दिया, और थोड़ा सा स्टार्ट हो जाएगा, लोकल होस्ट स्लैश स्लैश स्टूडेंट डॉट, देखिए ये कब तक ब्रेक कर रहा है,
सेव नहीं किया मैंने, तो ये वन टच में क्लियर। तो लूप्स को हमने रिवर्स ऑर्डर में करके देखा यहाँ पे, से नोट डाउन कर लीजिए सारे। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है लूप, क्लियर। अब यहाँ पे हम एक और लूप की बात करते हैं, तो हमने लूप की बात की, यहाँ पे डू ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डू वाइल की, तो डू अब डू वाइल का सिंटैक्स कुछ इस हिसाब से है, यहाँ पे देखिएगा, दिस इज कॉल्ड डू वाइल लूप। ओके, डू वाइल लूप ठीक है, दिस इज कॉल्ड डू वाइल लूप। तो देखिए अब सारे में वाइल लूप्स और फोर लूप्स में सब कुछ कंडीशन टॉप पे होती थी, बट यहाँ पे कंडीशन बॉटम। तो कंडीशन यहाँ पे पहले डेटा प्रिंट होगा, जो भी आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी तब जाके कंडीशन चेक होगा, ठीक है। हम एक और भी लेते हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे डॉलर, जैसे मैंने डॉलर एक्स लिया था, मैंने डॉलर एक्स ओके को बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ई को प्रिंट किया और बी आर के साथ देते हैं डॉलर एक्स इज ग्रेटर देन 10। तो देखिए गो अहेड, कंडीशन इक्वल हमने प्लस प्लस नहीं किया, हमने यहाँ पे एक्स प्लस प्लस हो गया, क्लियर। तो देखिए मैंने क्या किया, अब मैं थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंडीशन को रॉन्ग कर। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, x इज ग्रेटर देन 10, x की वैल्यू कितनी है 1, तो कंडीशन इज फॉल्स। तो लूप चलेगा नहीं चलेगा, देखते हैं चलता है नहीं चलता, चलेगा बट ओनली वन टाइम। हुआ क्या, x की वैल्यू 1 है, डू लूप में गया, प्रिंट किया, एज इट इज को x की वैल्यू कितनी कर दी 2, कंडीशन चेक किया, सर ये तो फॉल्स है, तो कंडीशन यहीं पे स्टेटमेंट यहीं पे आपका स्टॉप हो जाएगा, लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इट्स मीन कि जैसे ही डू वाइल में आपका अगर कंडीशन फॉल्स भी होती है तो कितनी बार परफॉर्म होता है, सिर्फ एक बार, दिस इज कॉल्ड। तो अगर डू वाइल के अंदर आपका लूप की कंडीशन फॉल्स है तब भी आपकी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, कितनी बार, ओनली 1, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। तो आज के टॉपिक में हमने वाइल, फॉर लूप और वाइल, डू वाइल कंप्लीट किया, वाइल लूप हमने फॉर लूप और डू वाइल कंप्लीट किया आज के टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे